पाई बाय 6 लिखने से काम नहीं चलेगा, हमें एक स्टेप और आगे लाना पड़ेगा। तो 2 पाई से 4 पाई के बीच में इंटरवल है, तो वो होगा 13 पाई बाय 6 टू 17 पाई बाय 6। एंड देन आई एम सेइंग कि ये तो नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि थीटा अकेले खुद ही 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 3 है, उसमें 5 भी ऐड किया है, तो इतनी छोटी वैल्यू कैसे आ जाएगी? ऐसा तभी हो सकता है जब 5 नेगेटिव है, जो कि नहीं अलाउड है। तो थीटा प्लस 5 है, वो आएगा 13 पाई बाय 6 टू 17 पाई बाय 6। और थीटा जो है वो 3 पाई बाय 2 यानी कि 9 पाई बाय 6 टू 10 पाई बाय 6 तक है। तो 5 कहां से कहां तक होगा? इसके लिए क्या करेंगे? माइनस थीटा कहां से कहां तक होगा वो निकालेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे। तो 5 कहां से कहां तक आएगा? 13 पाई बाय 6 माइनस 10 पाई बाय 6 यानी कि 3 पाई बाय 6 और यहाँ पे माइनस 8 पाई बाय 6 यानी कि पाई बाय 2 से 4 पाई बाय 3 तक आएगा। तो बी आंसर को छोड़ के सारा सही है। यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 5 में मोर देन 1 के जी आंसर एबीसीडी होना चाहिए ना? वैसे सॉल्यूशन सेट डी आ रहा है, आंसर तो एबीसीडी होना चाहिए। अगर इससे बड़े सारे सुपरसेट्स हैं तो बिल्कुल ठीक बात है आपकी। ठीक है सर। इसमें और कोई डाउट है बच्चों मोर देन 1 में? नो सर। नो सर। सब्जेक्टिव में चले 1 to 10 कोई डाउट? नो। 11 to 20 सर 16 में सर हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा ना? 15, 16 और 20। ओके 15, 16 and 20। एग्जैक्टली हिट एंड ट्रायल तो नहीं है बेटे, हाँ लेकिन देखा जाए तो इन सम सेंस इट इज। बात करें तो सबसे पहले 15 की बात कर लेते हैं। Cos of p sin x equal to cos of pi by 2 minus p cos x। तो ये हो जाएगा p sin x equal to 2n pi plus minus pi by 2 minus p cos x। एक बार प्लस साइन ले लेते हैं, एक बार माइनस साइन ले लेते हैं, यहाँ से आएगा p sin x प्लस cos x प्लस साइन लेने पे इक्वल टू 4n प्लस 1 pi by 2। और यहाँ से आएगा माइनस साइन लेने पे
So am I audible? Right? Yes, Yes, sir. sir. Okay, okay. तो ये देख लो बच्चों, p रूट 2 sin x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू दिस। मैं कह रहा हूँ ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो डिनोमिनेटर में चाहे मिनिमम वैल्यू के लिए हाँ बच्चों, तो मैं ये कह रहा था कि इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए और ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ p मिनिमम इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 5 और 2 तो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट ही है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी रो। सिमरन सर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट पे चलें। ये चीज यही आर्गुमेंट लगाना होगा। यस सर। सर 16 में मेरा ये डाउट है कि हाँ tan स्क्वायर थीटा को t लेके हाँ 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 गो ऑन। हाँ सिमरन बोलो, आगे बोलो। सर वो लीव हो गई सर, उसका नेट कनेक्शन। अच्छा सर बस सर, जब हम tan स्क्वायर थीटा को t लेते हैं, इक्वेशन जो बनती है 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 पावर t इक्वल टू 0, उसका मतलब हिट एंड हाँ रन से पता चल रहा था कि t इक्वल टू 3 आ रहा है। हाँ मतलब बस वैसे ही करना है या प्रॉपर सॉल्यूशन निकल जाएगा उस इक्वेशन का? मैं बता रहा हूँ। ये आपका इक्वेशन बनता है राइट। यस सर। बच्चों 2 पावर x का ग्राफ देखो और x स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ देखो।
ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को। अब मैं कह रहा हूं यहाँ पे एक इंटरसेक्शन है और यहाँ पे इंटरसेक्शन है, और एक इंटरसेक्शन तो आपने मुझे बता ही दिया कि वो 3, राइट? यस सर। ये वाला इंटरसेक्शन जो भी होगा ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो t की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी, और t हमने माना है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। लेकिन एक पंगा है, और वो पंगा ये है कि एक्चुअली देखा जाए ना तो ये इंटरसेक्शन तभी हो पाएगा जब ये सॉरी ये ग्राफ मैंने थोड़ा गलत बना दिया, सॉरी ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैंने बना दिया। हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ बनाना। ठीक है बच्चों, व्हाट आई एम सेइंग ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला तो अनएक्सेप्टेबल है। प्लीज रेस्पॉन्ड। यस सर। कौन कौन है आज डिस्कशन में? कीर्ति, रिस्मन, आर्यमन, जसकीरत, सिमरन। जसकीरत, सिमरन सिमरन ने रिज्वाइन किया या रीजॉइन हो गया। ओके, अब ध्यान से सुनना आप सभी लोग मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि हिट एंड ट्रायल से चलो ठीक है, मेरे को दिखाई दे गया 3, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि देखो ध्यान दो, अगर ये एक ही बार कट करेंगे तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ 2 पावर t के ग्राफ को डोमिनेट कर रहा है। यस सर। एंड आई एम सेइंग दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक ऐसा टाइम तो जरूर आएगा जब 2 पावर t फिर से डोमिनेट करने लगेगा। यस सर। और ऐसा जो है 3 और 4 के बीच में ही एक बार फिर से होगा, क्योंकि देखो t इक्वल टू 4 पे इसकी वैल्यू है 16 और इसकी वैल्यू है 15। यस सर। यानी 4 से 3 और 4 के बीच में एक इंटरसेक्शन पॉइंट और होगा, यानी कि tan स्क्वायर t की 2 वैल्यूज मिलेंगी, यानी कि tan स्क्वायर थीटा की 2 वैल्यूज मिलेंगी, यानी tan थीटा की 4 वैल्यूज मिलेंगी, और यानी कि -π/2 से π/2 के बीच में थीटा की 4 वैल्यूज मिलेंगी। लेकिन वो बाकी 2 वैल्यू जो है किसी भी बुक में निकाली नहीं गई है और ना निकाली जा सकती। हाँ होंगे सॉल्यूशन, ये पक्की बात है। Is it clear? यस सर। यस सर। चलो 20th तो 20th नहीं है। ओके, मैट्रिक्स मैच इंटीजर का 5। सर इंटीजर 5। 5।
ये बच्चों लिखा है 1 बाय sin थीटा इक्वल टू 1 बाय sin 2 थीटा प्लस 1 बाय sin 3 थीटा। इसको इधर लेके आते हैं, यहां से आएगा sin थीटा sin 3 थीटा और sin 3 थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 1 बाय sin 2 थीटा। यहां से आ जाएगा 2 sin थीटा cos 2 थीटा बाय sin थीटा sin 3। ये हो गया कैंसिल। कैंसिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में है, जीरो तो हो नहीं सकता। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा दैट इज गोइंग टू बिकम sin 4 थीटा इक्वल टू sin 3 थीटा। इसके बाद मैं सॉल्व करूं? नो सर। देख लो बच्चों, n इक्वल टू 7 आ जाएगी वैल्यू। यस सर। Yes, sir. ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसमें से? नो सर। आगे बढ़े, सीक्वेंस एंड सीरीज पे चलें। Yes, Yes, sir. ठीक है, ओके, ए सी C6. C6. C6, ओके, और सी सेक्शन से और कोई क्वेश्चन? C19. C19, तो C6 में देख लो, पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन सिंगल ऑप्शन में पूछा गया था। अगर ए आंसर हुआ, ए आंसर अगर हुआ तो बी तो अपने आप ही हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. जैसे ए नहीं हो सकता। डी अगर हुआ तो भी B तो हो ए और जाएगा. बी अपने आप और हो भी हो जाएगा। जाएंगे। यस सर। C डी option. नहीं हो सकता। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि या तो रैशनल होगा या इरैशनल होगा, यस सर। Yes, sir. राइट? तो अब इसको हम रैशनल मान लेते हैं। p by q, p और q दोनों इंटीजर हैं और डेफिनेटली दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, क्योंकि log 7 to the base 2 तो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहां से हमें मिल जाएगा 7 इक्वल टू 2 पावर p by q, raising q power on both sides. This is what we get. 7 पे कोई भी इवन 7 पे कोई भी पावर रेज करोगे ये हमेशा ऑड आएगा, और 2 पे कोई भी पावर रेज करोगे ये हमेशा इवन आएगा। तो हम बेसिकली कह रहे हैं ऑड इक्वल टू इवन। और ये सारी गड़बड़ किस वजह से हो रही है? क्योंकि हमने इसको रैशनल माना, यानी सपोजिशन इज रॉन्ग, यानी कि इसको इरैशनल नंबर होना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? Yes, यस sir. सर। Yes. Yes. फिर आपने पूछा 19 में थोड़ी बहुत मिसप्रिंटिंग की प्रॉब्लम है, वो तो आपको क्लियर ही होगी। Yes, sir. और देखना कुछ रोज तो हो भी गया होगा ये। Yes, sir. यस सर।
कहती B1 B2 and so on B101 are in GP Yes, sir. with common ratio 2 और A1 A2 and so on A101 are in AB with common difference इनका T मान लें। दोनों के पहले टर्म अल्फा मान लेते हैं और साथ में दिया है A51 यानी कि अल्फा प्लस 50D इक्वल टू अल्फा इंटू 2 पावर 50 B equal to alpha into 2 power 50 minus 1 by 50. Okay. अब A101 पहले B101 निकाल लेते हैं वो आसान है। B101 is going to be alpha into 2 power 100 और A101 is going to be alpha plus 100 into D that is going to be alpha into 2 power 50 minus 1 by alpha कॉमन हो गया यहाँ पे आ जाएगा 2 1 plus 2 into 2 power 50 minus 1 कीर्ति मेरे ख्याल से ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। No, इन sir. दोनों में कौन बड़ा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ये तो सर तुमने भी कर लिया होगा कीर्ति। Yes, yes, sir. एसपी में प्रॉब्लम हो रही है। Yes, sir. ओके एस क्या है 51 समय टर्म्स का समेशन है। हाँ ये निकालना है कीर्ति। Yes, sir. नहीं हो पा रहा है कि कौन ए- बड़ा है कौन छोटा है। हो जाएगा सर। देखो जब भी दो क्वांटिटी को छोटा बड़ा कौन सा है प्रूव करना हो तो एक ही रास्ता है बेहतर कि एक में से दूसरा सब्ट्रैक्ट कर दो। पॉजिटिव आए तो एस बड़ा है यस सर। नेगेटिव आए तो क्यू बड़ा है। हो जाएगा सर। हाँ हो जाएगा सर, हो जाएगा, छोड़ दो। ओके इसके बाद कुछ बचा नहीं है करने के लिए। यस सर। डी पार्ट Third. थर्ड Yes, sir. ओके बेटे
एंड सर फर्स्ट। फर्स्ट का आंसर गलत दिया हुआ बेटे, क्या सर क्वेश्चन में बताओ। नहीं, बस BD ही आना चाहिए ना आंसर। आंसर बी और डी आएगा। यस सर, ठीक है सर। थर्ड एंड दैट्स इट। Yes, sir. एक नहीं किसी को डाउट है? नो आपने सर। बताए हुए पहले, क्या कह रहे हो आर्यमन? बताया हुआ पहले। ओके, थर्ड डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड में लिखा हुआ है साइन n थीटा इक्वल टू b0 प्लस b1 साइन थीटा प्लस b2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस एंड सो ऑन bn साइन पावर n थीटा। तो ये ट्रू है फॉर ऑल थीटा। थीटा इक्वल टू 0 के लिए भी सही होगा, रखोगे तो 0 इक्वल टू b0, यानी कि b0 की वैल्यू तो 0 होगी। अब differentiating both sides with respect to theta, हमें मिलेगा n cos n theta, ये खत्म हो गया b1 cos theta प्लस बाकी जितने आगे हैं इन सभी के डिफरेंशिएशन में sin theta भी अपीयर होगा। फॉर एग्जांपल और जब अब थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n और यहाँ पे आ जाएगा b1 और ये सारे खत्म हो जाएंगे। तो b1 की वैल्यू n आ गई और p नॉट की वैल्यू 0 आ गई। दैट इज गोइंग टू द आंसर। ओके सर। आगे बढ़े, यस सर। बताओ आगे। सब्जेक्टिव का 10th। थर्ड। ऊपर 10 एंड थर्ड। e का थर्ड 10 10th। और कोई क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम थर्ड एंड 10? नो सर। Okay. Does there exist a geometric progression containing 27, 8 and 12 as three of its terms? बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं कि थ्री ऑफ इट्स कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, बस 27, 8 और 12 इसके तीन टर्म्स हो जाए। इतनी बात क्लियर है? यस सर। हमारे में इसमें मेनली जो समझना है वो ये है कि अगर मान लो मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो मेरे को मिलेगा r पावर p माइनस q इक्वल टू 27/8 and that is going to be 3/2 whole cube। और अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो मिलेगा 3/2। यस सर। अब ध्यान देना आयरन, मैं कह रहा हूं कि r ये जो है वो बस मैं इस तरह से चूज कर लूं कि ये इंटीजर हो जाए और साथ में ये इंटीजर हो जाए। ओके, यस तो सर। मैं r की एक पॉसिबल वैल्यू बता रहा हूं, r की एक पॉसिबल वैल्यू मैं बता रहा हूं 3/2।
सॉरी कैपिटल आर, और फिर मैं दूसरी वैल्यू बता रहा हूँ √3/, फिर मैं और वैल्यू बता रहा हूँ 3/2⁻1/3। ठीक है सर। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। तो जब कॉमन रेशियो की इतनी ज्यादा वैल्यूज मिल रही हैं, यानी कि जीबी भी इंफिनिटी में नहीं मिलेंगी। यस सर। फाइन। 10th क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बहुत मजदूरी वाला काम है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बता रहा हूं। देखो कहा गया है Q doesn't lie between P and S। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर मैंने लिखा, क्वेश्चन भूल जाओ, बस इस पे ध्यान दो, Q-1 into Q-3 greater than or equal to 0। इससे अगर मैं कहूँ कि Q के साथ ये सॉल्यूशन सेट निकालो, सभी लोग निकाल लेंगे, राइट? अब मैं ये पूछ रहा हूं कि Q के बारे में क्या हम ये कह सकते हैं Q doesn't lie between 1 and 3? यस सर। यस सर। अब ध्यान देना, मैं कह रहा हूं पूरा क्वेश्चन भूल जाओ, बस लास्ट लाइन क्वेश्चन का पढ़ो। हमसे ये हमें प्रूव करना पड़ेगा, उसको प्रूव करने के लिए जो क्वेश्चन में दिया गया है। यस सर। यस सर। अब ये आएगा कैसे? देखो मैं तरीका बता दे रहा हूं, प्रोसीड कर लेना, घर पे कर लेना। तरीका ये है कि दो नंबर्स ले लो A एंड B, रियल नंबर्स, इनके बीच में एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करोगे, और इनमें से पहला जो है वो P है, तो वो तो निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, P-1/n+1 ये हो जाएगा। इसी तरह से Q निकाल लोगे, ये इनके बीच में जो एन हार्मोनिक मीन है उनकी वैल्यू हो जाएगी। यस सर। अब ध्यान देना बच्चों, अभी आपको P, A, B और N के टर्म्स में मिल गया, ऐसे Q भी आपको A, B और N के टर्म्स में मिल जाए। यस सर। और उसके बाद आप A और B दोनों में से कोई एक क्वांटिटी एक इक्वेशन से निकाल के दूसरे इक्वेशन में रख दो। मान लो B रख दिया आपने, तो B एलिमिनेट हो जाएगा, अब आपको P में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी A में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। A में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। यस सर। यस सर। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल रखने पड़ेंगे, यानी डिस्क्रिमिनेंट आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना। यस सर। एंड एज सून एज यू डू दैट, उस कंडीशन t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में रखने पे आपको टारगेट तो क्लियर ही है कि क्या लेके आना है, तो इसी फॉर्मेट में आपको ले आना होगा। दिस इज गोइंग टू बी ओवर।
यस सर। आगे बढ़े फिर। Yes, sir. यस सर। तो सब्जेक्टिव में तो आप लोगों को यही पूछना था। आगे कॉम्प्रिहेंशन में No, sir. इंटीजर टाइप First, fourth. फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट एंड 1 or फोर्थ। 4. 1 and 4। फर्स्ट क्वेश्चन में SK that is going to be A by 1 minus R, K minus 1 by factorial K by कॉमन रेशियो 1 by K है। देखना है एलसीएम लोगे, ये आएगा K by factorial K and that is going to be 1 by factorial K minus 1। इतनी बात तो क्लियर ही है। यस सर। बस इसमें एक छोटा सा पेज है और वो पेज ये है कि बात K ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए सही है। यस सर। क्योंकि K इक्वल टू 1 के लिए पहला टर्म जो होगा फर्स्ट टर्म वो 0 हो जाएगा। तो 0 होगा तो कॉमन रेशियो कुछ भी हो सारे टर्म्स ही 0 आएंगे तो समेशन भी 0 ही आएगा। यानी कि Yes, sir. S1 इक्वल टू 0 and S2 इक्वल टू SK इक्वल टू 1 by factorial K minus 1 K greater than or equal to 2। That is the main thing about this question। अब हमसे पूछा क्या गया है जो कांस्टेंट टर्म है 100 स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 100। देखो 100 100 ऊपर नीचे से कैंसिल तो 100 बाय फैक्टोरियल 99 बचेगा प्लस K from 1 to 100 K लिखा है K स्क्वायर माइनस 3K प्लस 1। इसको मैं रीराइट कर रहा हूं। अच्छा ध्यान देना S1 तो 0 ही है तो उसको हटा देते हैं 2 ऑनवर्ड्स लिख लेते हैं और इसका मॉडुलस K इक्वल टू 2 रखोगे तो ये